नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। दोस्तों, उपचुनाव के नतीजे एक एक करके जारी हो रहे हैं। भाजपा का पूरी तरीके से उपचुनाव में सुपड़ा ही साफ हो गया है। 13 सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी और आज इसके आंकड़े आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त बढ़त बनाई है। जी हां दोस्तों, क्लीन स्वीप इंडिया गठबंधन ने कर दिया है। जानेंगे विस्तार से खबर, एक एक सीट के आंकड़े आप तक पहुंचाएंगे, वो भी विस्तार से। हमारे साथ लगातार बने रहिएगा दोस्तों। और वहीं इसके साथ ही जानेंगे कि यूपी बीजेपी के विधायकों में बड़ी बगावत हो चुकी है। जी हां दोस्तों, जानेंगे कहां से खबर आ रही है। लगातार बने रहिएगा। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी खुले तौर पर इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में #वी सपोर्ट राहुल गांधी जरूर ही कमेंट कर सकते हैं। सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, इंडिया गठबंधन में जबरदस्त जश्न शुरू हो चुका है। क्लीन स्वीप इंडिया गठबंधन करता हुआ नजर आ रहा है और सबसे बड़ा झटका इस चुनाव में यानी कि उपचुनाव में लगा है नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी को। जी हां दोस्तों, भाजपा के लिए तो बहुत ही तगड़ा नुकसान हो चुका है उपचुनाव में। लोकसभा चुनाव के बाद में भाजपा बिल्कुल ही सफाया होती हुई जा रही है लगातार। सबसे पहले आप लोगों को यहां पर 13 सीटों के ताजा आंकड़े बताएंगे चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार। सबसे पहले दोस्तों यहां पर बात करते हैं रुपौली विधानसभा सीट की। बिहार की सीट है, जेडीयू की सीट थी, लेकिन यहां पर बीमा भारती ने इस्तीफा दिया, लेकिन अब पासा ही पलट गया है। बताते चले आप लोगों को, शंकर सिंह आगे चल रहे हैं, इंडिपेंडेंट यानी कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं, वे यहां पर आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर जेडीयू के प्रत्याशी हैं, जबकि तीसरे नंबर पर आरजेडी की बीमा भारती है। यानी कि कुल मिलाकर के देख सकते हैं कि जेडीयू के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि उसकी सीट थी और यहां पर यह सीट निर्दलीय के खाते में जाती हुई फिलहाल के लिए नजर आ रही है। इसके साथ ही दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश की। यहां पर भी उपचुनाव हुआ था। जी हां दोस्तों, डेहरा विधानसभा की यहां से कांग्रेस पार्टी प्रचंड जीत यहां पर दर्ज कर चुकी है। कमलेश ठाकुर ने जीत दर्ज की है, कांग्रेस के टिकट से यहां पर जीत चुकी हैं, यानी कि इस सीट पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है। और वहीं दोस्तों अब बात करते हैं हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश की ही सीट है। यहां पर भी उपचुनाव हुआ, लेकिन यहां पर मुकाबला थोड़ा कड़ा नजर आ रहा है। आप लोगों को बताते चलें, यहां पर बीजेपी चुनाव लगभग जीतती हुई नजर आ रही है, कुछ ही वोटों के अंतर से। 1400 वोटों के करीब यहां पर भाजपा आगे हो गई है। अचानक से आखिरी राउंड में ये खेल यहां पर पलटा है, क्योंकि लगातार 8वें राउंड तक कांग्रेस के प्रत्याशी यहां पर आगे चल रहे थे, जो कि डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा हैं, लेकिन अब 9वां राउंड आते ही आशीष शर्मा एकदम से आगे हो गए हैं। ये यहां पर दोस्तों हमीरपुर विधानसभा सीट का हाल है। इसके साथ ही अगली सीट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश की ही सीट है, नालागढ़। यहां से इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस का प्रत्याशी आगे है। जी हां दोस्तों, ये सीट भी कांग्रेस पार्टी जबरदस्त वोटों से जीतती हुई नजर आ रही है। लगभग बीजेपी प्रत्याशी से 7000 वोटों से यहां पर ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी हरदीप सिंह बावा। ये खबर आई है सामने। और इतना ही नहीं दोस्तों, चौंकाने वाली खबर तो ये आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर भाजपा को लोकसभा चुनाव में एक तरफा सीटें मिली, यानी कि 29 की 29 सीटें मिली, लेकिन मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुआ, यहां पर भाजपा हार चुकी है। आप लोगों को बताते चले, यहां पर अमारवाड़ा में यहां पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी 8000 से भी ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि बीजेपी प्रत्याशी दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। यानी कि मध्य प्रदेश की जनता ने भी इस बार कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है भाजपा से। एमपी की जनता भी तंग आ चुकी है इस उपचुनाव से, यही नजर आ रहा है। जबकि जालंधर वेस्ट से खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी के मोहिंदर भगत चुनाव जीत चुके हैं। चुनाव आयोग ने इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी है। आप लोगों को बताते चले, यहां पर 37,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीते हैं मोहिंदर भगत। यहां पर
यानी कि दोस्तों ये सीट भी इंडिया गठबंधन के खाते में जा चुकी है, जबकि तमिलनाडु से भी खबर आ रही है जहां पर डीएमके आगे चली है। जी हां दोस्तों, डीएमके ने जबरदस्त लीड बनाई हुई है। ये लीड काफी बड़ी है, यानी कि ये सीट भी डीएमके लगभग जीत ही चुकी है। 30,000 से भी ज्यादा वोटों की यहां पर लीड बनी हुई है, जो कि लीड यहां पर 70 से 80,000 तक एक तरफा जा सकती है। ये खबर आई है, देख सकते हैं कि ये सीट भी इंडिया गठबंधन के ही खाते में जाती हुई नजर आई। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में तो चौंकाने वाला यहां पर परिवर्तन हो गया है। उत्तराखंड की जनता ने भाजपा को नकार दिया है, सिरे से खारिज कर दिया है। कांग्रेस पार्टी यहां पर आगे चल रही है। बद्रीनाथ विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी आगे है, लगभग 4,000 वोटों से आगे चल रही है, जबकि बीजेपी के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। बताते चले, कांग्रेस के प्रत्याशी लखपत सिंह यहां पर आगे चल रहे हैं। ये तो दोस्तों बद्रीनाथ सीट की बात हुई। दूसरी सीट भी है उत्तराखंड से ही, जहां पर कांग्रेस पार्टी ही आगे चल रही है। मंगलौर की सीट है, यहां से काजी मोहम्मद निजामुद्दीन आगे चल रहे हैं, लगभग 5,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर हैं, यानी कि ये सीट भी इंडिया गठबंधन के ही खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि बीएसपी को भी अच्छे खासे वोट यहां पर मिले हैं। मंगलौर की विधानसभा में बीएसपी के खाते में लगभग 16,000 के करीब वोट जाते हुए अब तक नजर आ चुके हैं। यानी कि उत्तराखंड में भी भाजपा का सफाया कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने और राज्य की जनता ने। इसके साथ ही दोस्तों, पश्चिम बंगाल से तो पहले से ही तय था कि ममता बनर्जी के आगे भाजपा नहीं टिकेगी। वैसा ही होता हुआ भी नजर आया है। पश्चिम बंगाल की चारों ही सीटों पर ममता बनर्जी की ही पार्टी एक तरफा जीत चुकी है। बताते चले, यहां पर सबसे पहले रायगंज विधानसभा सीट का हाल जानते हैं। यहां से कृष्णा कल्याणी 50,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीत चुके हैं। इसके साथ ही दोस्तों दूसरी सीट की बात करते हैं, जो कि है, आप लोगों को बताते चलें, रानाघाट दक्षिण। यहां से भी लगभग 30,000 वोटों से ज्यादा के अंतर से तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। दोस्तों एक और सीट की बात करते हैं, बगड़ा। ये सीट पर भी टीएमसी ही आगे चल रही है। जी हां दोस्तों, 27,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से यहां पर टीएमसी की प्रत्याशी आगे हैं। दोस्तों ये सीट भी इंडिया गठबंधन के ही खाते में गई है। एक और सीट की बात करते हैं दोस्तों, आ रही है मनिकटाला विधानसभा की सीट है। इस सीट पर सुप्ती पांडे यहां पर आगे चल रही है। लगभग ये अंतर काफी बड़ा है। आप लोगों को बताते चलें, 25,000 से भी ज्यादा का अंतर बना हुआ है। अभी भी बीजेपी दूसरे नंबर पर है, जबकि सीपीआई यहां पर तीसरे नंबर पर नजर आ रही है, लेकिन अंतर काफी बढ़ा है। यानी कि ये सीट भी इंडिया गठबंधन के ही खाते में जाएगी। कुल मिलाकर के आप लोग यहां पर ये कह सकते हैं कि 13 सीटों में से सभी सीटें लगभग यहां पर इंडिया गठबंधन ही जीतता हुआ नजर आ रहा है। अगर एक सीट हिमाचल प्रदेश की छोड़ दें, जो कि बहुत ही कम अंतर से बीजेपी के प्रत्याशी आगे थे। दोस्तों ये यहां पर अपडेट आई है, देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद में ये यहां पर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा था। 13 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, लेकिन भाजपा का तो जनता ने सफाया ही कर दिया है। ये यहां पर दर्शा रहा है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता और कांग्रेस पार्टी किस तरीके से जबरदस्त यहां पर जन समर्थन पा रही है। राहुल गांधी की लोकप्रियता ने कमाल कर दिया है। इतना ही नहीं, अब तो ये बात यहां पर बीजेपी के विधायक भी साफ तौर पर कहने लगे हैं, यूपी में पार्टी की हालत अच्छी नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व बड़े फैसले ले। बीजेपी विधायक के बयान से भूचाल आ गया है, इंडिया गठबंधन का कोई भी तोड़ नहीं है। ये यूपी में बीजेपी के विधायक हैं, नाम है रमेश मिश्रा। रमेश मिश्रा बीजेपी के विधायक का कहना है कि आज यूपी में जो स्थिति है, उस हिसाब से बीजेपी की सरकार किसी भी कीमत पर नहीं बनेगी। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व को यूपी में बड़ा फैसला लेना होगा। ये बड़ा फैसला आखिर क्या है, ये यहाँ पर दोस्तों सभी लोगों की निगाहें टिकी हुई है। क्या बड़ी बगावत हो रही है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में? क्या बीजेपी के विधायकों ने भी यहाँ पर मोर्चा खोल दिया है? क्योंकि अब एक एक करके कई यहाँ पर विधायक बागी हो रहे हैं। पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि अनुप्रिया पटेल भी जबरदस्त तरीके से हमलावर हुई, और अब यहाँ पर
विधायक भी बीजेपी के ही जबरदस्त तरीके से बगावती तेवर अपना रहे हैं। दोस्तों, इस समय की सभी बड़ी खबरें हमने आप तक पहुंचाई। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा इस खबर को अपने दोस्तों में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।